दोस्तों, अपने देश में अभी अनेकों परिवार ऐसे हैं जिन्हें बहुत संघर्ष करके कठिनाई से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, और जब इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद उन्हें रोटी मिलती है तो उस रोटी में उन्हें साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये लोग जानते हैं कि रोटी की कीमत क्या होती है। दोस्तों, जरा सोचो, जिस घर में खाने के लाले हों, जहां बड़े परिश्रम से केवल 2 रोटियां कमाई जा सकती हों, उस घर में अगर किसी सदस्य को कोई बड़ी बीमारी घेर ले तो उस परिवार का क्या होगा। आइए ऐसे ही परिवार की एक दर्द भरी घटना आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक बहुत गरीब मजदूर था जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाता। उसके परिवार में 4 लोग थे, मजदूर और उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का 3 साल का और एक लड़की 5 साल की। वह मजदूर अपना पूरा प्रयास करता कि किसी तरह अपने परिवार का पेट भर पाए। इसके लिए वह कठिन से कठिन परिश्रम करता, लेकिन कभी कभी काम न मिलने के कारण उसके परिवार को भूखे ही रहना पड़ता। बच्चे भूख से बिलखने लगते। माँ बच्चों को सीने से लगाकर सांत्वना देती। बच्चे रो रो कर भूखे ही सो जाते। दोस्तों, सुला देती है माँ बच्चों को ये कहकर, परियां आएंगी सपनों में रोटियां लेकर। दोस्तों, समय ऐसे ही बीतता गया और एक दिन एक नई मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उस परिवार का मुखिया यानी मजदूर बीमार हो गया। अब दोस्तों, वह घर की रोटी देखे या अपनी दवाई, वैसे ही उसके घर में रोटी के लिए इतनी समस्याएं हैं। ऐसे में वह अपना इलाज कैसे करवाए। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती रही और एक दिन उस मजदूर की मृत्यु हो गई। उसके इस संसार से जाते ही उसके परिवार पर मानो पहाड़ टूट गया हो। उसकी पत्नी जैसे सुन्न हो गई हो। बेचारी अपने बच्चों को सीने से लगाए घर के एक कोने में बैठी है। दोस्तों, देश के रीति रिवाज के हिसाब से उसके परिवार के लिए बाहर से 3 दिन तक खाना तो आया, लेकिन चौथे दिन बच्चे भूख से बिलखने लगे। मुन्ना रोकर बोला, माँ बहुत भूख लगी है, क्या अब कोई खाना लेकर नहीं आएगा? क्या अब हमें ऐसे भूखे रहना होगा? माँ बोली, नहीं मेरे लाल, धीरज रखो, कोई न कोई फरिश्ता जरूर आएगा। ईश्वर हमें ऐसे भूखे नहीं मरने देगा। धीरे धीरे वह दिन भी बीत गया दोस्तों, और 5वां दिन भी आया और वह भी बीत गया, लेकिन कोई फरिश्ता नहीं आया। अब उस माँ ने सोचा, वो तो चले गए, अब वो वापस कभी नहीं आ सकते। अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, वरना ये भूख हम सबकी जान ले लेगी। मैं मर जाती कोई बात नहीं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे? मुझे इनके लिए जीना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों, वह काम पर जाने लगी, अपना और अपने बच्चों का पेट भरने लगी। अभी कुछ ही दिन बीते कि एक और नई मुसीबत आ गई। दोस्तों, वक्त जब परीक्षा लेता है तो एक से बढ़कर एक मुसीबत हमारे सामने लाता रहता है। उस माँ के जिगर का टुकड़ा मुन्ना भी बीमार हो जाता है। अब वह बेचारी माँ क्या करे, अपने बीमार बच्चे की देखभाल करे या 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम पर जाए। दोस्तों, उसने कुछ रुपए अपने मालिक से उधार लिए, जिनसे मुन्ने का इलाज कराने लगी, और काम पर जाना उसे बंद करना पड़ा। एक दिन मुन्नी अपनी माँ से बोली, माँ ये मुन्ना कब मरेगा? माँ के कानों में जैसे किसी ने गरम गरम तेल डाल दिया हो। बोली, मुन्नी क्या तू पागल है? तू ये क्या कहती है? मुन्ना कब मरेगा? अरे दुआ कर कि मुन्ना जल्दी से ठीक हो जाए। मुन्नी फिर से बोली, नहीं माँ, तू मुझे बता कि मुन्ना कब मरेगा। माँ ने एक जोर का चांटा मुन्नी के गाल पर मारा और बोली, अरे ये तेरा भाई है और तू इसके मरने की बात करती है, तुझे किसने बहका दिया? मुन्नी रोकर बोली, नहीं माँ, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तब 3 दिन तक हमें रोटियां खाने को मिली थीं। 4 दिन हो गए माँ, हमें रोटी खाने को नहीं मिली। बहुत जोर की भूख लगी है माँ, तू मुझे बता ना मुन्ना कब मरेगा, क्योंकि जब मुन्ना मरेगा कम से कम 3 दिन तक हमें रोटियां तो खाने को मिलेंगी। दोस्तों, माँ ने मुन्नी को गले से लगा लिया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
दोस्तों, ऐसी होती है भूख, ऐसी होती है गरीबी। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार रहता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे जितनी हो सके उतनी मदद उसकी जरूर करना, क्योंकि मदद से बड़ी ना ही कोई पूजा है, ना ही कोई धर्म है और ना ही कोई भगवान है। जरूरी नहीं कि हर वक्त होठों पर खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त होठों पर खुदा का नाम आए। वो लम्हा भी किसी इबादत से कम नहीं जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए।